नमस्कार। मैं हूं नंदकिशोर जोशी, विद्यासागर वास्तुशास्त्र पुस्तक का लेखक। आज इस पुस्तक में मैं एक अलग चैप्टर से आरंभ कर रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है बहुमंजिले फ्लैट्स, अर्थात मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में फ्लैट्स। नगरों एवं महानगरों में एक तो स्थानाभाव और ऊपर से मकान बनाने में अनेकों झंझट। आज के इस भागम भाग दौर में आम आदमी ऐसे ही बहुत सी मुसीबतों से आए दिन दो चार होता रहता है। ऐसे में कोई उसे कहे कि नगर महानगर में ज़मीन ढूंढकर तय कर उस पर मकान बना, तो यह काम हर एक के बस का नहीं है। हमारे देश के अनेक नगरों महानगरों में नगर विकास प्राधिकरण खुले हुए हैं। मकान बनाने हेतु जमीन का नक्शा नगर विकास प्राधिकरण या नगर पालिका महानगर पालिका में पहले दाखिल करना पड़ता है। फिर उसे पास कराने के लिए महीनों या बरसों इंतजार करना पड़ता है। उन दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ता है। इसके पश्चात अन्य ढेर सारे खर्चे हैं। ऐसे में आम आदमी बेचारा इन झंझटों से परेशान हो जाता है एवं उसको बस एक ही रास्ता नज़र आता है, और वह रास्ता है बहुमंजिले अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदना। अपार्टमेंट में फ्लैट्स बनाने वाला बिल्डर इसी बात का फ़ायदा उठाता है। आजकल हमारे देश में विभिन्न राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार आम नागरिकों की सहूलियत के लिए तथा बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं एवं और भी बना रहे हैं। साधारणतः बिल्डर भी फ्लैटों में आजकल कुछ वास्तुशास्त्र अनुयायी ही फ्लैटों का निर्माण करते हैं। ऐसे अपार्टमेंट में संयुक्त दीवारें, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कॉमन कॉरिडोर एवं प्रकाश वगैरह की व्यवस्था रहती है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप यहाँ भी कार्य होने चाहिए। अपार्टमेंट का निर्माण भूमि परिसर की सभी दिशाओं में खाली जगह छोड़कर करना चाहिए। हमेशा काम में आने वाला पानी एवं वर्षा के पानी का बहाव उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। 3. रसोई घर फ्लैट के दक्षिण पूर्व कोण यानी आग्नेय कोण क्षेत्र में होना चाहिए। 4. मुख्य शासन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मुख्य शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। 5. पूजा स्थल उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण क्षेत्र में होना चाहिए। 6. फ्लैट में शौचालय वायव्य क्षेत्र में रहना श्रेयस्कर है। 7. अपार्टमेंट परिसर में कुआं, चापाकल, भूमिगत जल भंडारण उत्तर पूर्व दिशा में होना उत्तम है। 8. पूरे अपार्टमेंट की विद्युत संबंधी सभी सामग्री आग्नेय कोण में होनी चाहिए। 9. अपार्टमेंट के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कोई बड़े आकार में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। नया चैप्टर, फार्म हाउस विश्राम स्थल। नगरों महानगरों में रहने वालों की जिंदगी में भागम भाग एवं आपाधापी भरी हुई है। ऐसे में हर कोई शहरी आदमी अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण शांति एवं विश्राम के साथ गुजारना चाहता है। धनवान व्यक्ति गण बड़े बड़े महानगरों में अपना सप्ताहांत यहीं गुजार कर प्रसन्न होना चाहते हैं। ये लोग सप्ताहांत के बाद फिर तरोताजा होकर अपने नगर स्थित कार्यालय में जाकर कार्य में जुटते हैं। ये फार्म हाउस इस तरह अपने मालिकों की जिंदगी में नया जोश, उमंग एवं उत्साह समय समय पर भर देते हैं। ये फार्म हाउस शहर से करीब 50-100 किलोमीटर की दूरी पर साधारणतया रहते हैं। मकान वाणिज्य केंद्र की तरह यहाँ भी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ही कार्य होने चाहिए। 1. फार्म हाउस में रसोई घर का स्थान आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व है। 2. शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं पश्चिम में होना चाहिए। 3. फार्म हाउस के अंदर
पूर्व एवं उत्तर दिशा क्षेत्र में ज़्यादा जगह खुली होनी चाहिए। 4. तरणताल या स्विमिंग पूल फार्म हाउस के उत्तर पूर्व में ही हो। 5. फार्म हाउस के पीछे अगर पहाड़ी या उच्च स्थान होने से बेहतर है। उत्तर या पूर्व दिशा में ढलान वाली जमीन होने से काफ़ी अच्छा है। 6. बड़े बड़े पेड़ पौधे दक्षिण पश्चिम में होने चाहिए। 7. बिजली के सारे उपकरण आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ही हों। 8. उत्तर पूर्व यानी ईशान क्षेत्र में पूजा स्थल हो एवं चारों ओर से खुला हो। 9. आधुनिक जमाने के स्वास्थ्य क्लब, मसाज कक्ष, योग कक्ष तथा व्यायामशाला वगैरह पूर्व दिशा में रखना उचित होगा। वाणिज्य केंद्र आजकल भारत में ही नहीं सारे विश्व में बड़े बड़े वाणिज्य केंद्रों की भरमार है। हमारे देश में तो हर छोटे मझोले एवं बड़े शहरों, नगरों एवं महानगरों में छोटे बड़े वाणिज्य केंद्र खुल चुके हैं, आगे और भी खुलने जा रहे हैं। शहर में लोगों की इन्हीं वाणिज्य केंद्रों से अपने लिए खरीदारी का चलन आजकल जोरों से है। लोगों को एक ही जगह तय कीमत पर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये वाणिज्य केंद्र वाले ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए साल भर में अनेकों अनेकों छूट भी देते हैं। ऐसे में ग्राहक इनके तरफ खींचे चले आते हैं। वास्तुशास्त्रानुसार वाणिज्य केंद्र का निर्माण कर व्यक्ति प्रचुर लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें निम्न प्रकार से हैं। 1. तराजू वाणिज्य केंद्र में पश्चिम दक्षिण कोण में ही रखें। भारी भरकम सामान जैसे कि अलमारी, शोकेस वगैरह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ही रखें। ईशान कोण में ही पानी की व्यवस्था रखें। 4. वाणिज्य केंद्र के ईशान क्षेत्र में ही पूजा स्थान होना चाहिए। 5. विद्युत सामग्री जैसे कि मीटर, स्विच बोर्ड, मेन स्विच, मोटर वगैरह अग्निकोण में रखें। 6. वाणिज्य केंद्र के फर्श की ढलान उत्तर पूर्व दिशा में रखें। 7. कोई भी भारी सामान ईशान क्षेत्र में रखना वर्जित है। 8. वाणिज्य केंद्र के अंदर एवं बाहर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। में वास्तुशास्त्र वाणिज्य वसति लक्ष्मी, जहाँ वाणिज्य है, जहाँ कल कारखाना है, वहीं लक्ष्मी जी हैं। आज सारे विश्व में यह देखा जा रहा है कि कौन अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करा रहा है। कृषि, उद्योग, कार्यकुशल मानव संबल जिस देश में जितना आगे है, वह देश उतना ही अन्य देशों के मुकाबले अग्रसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सारे संसार में बोलबाला है। सारे संसार में पूंजी एवं उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता चल रही है। हमारा देश भारत भी इसकी दौड़ में शामिल है। धीरे धीरे ऊंचे पायदान पर चढ़ता जा रहा है। जिस तरह दुनिया भर में इस तरह की दौड़ चल रही है, ठीक इसी तरह देश के अंदर भी इसकी दौड़ चल रही है। देश के करीब करीब हर राज्य अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाई बैठाने के लिए देशी विदेशी निवेशकों को रिझाने में लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हर राज्य उद्योग बैठाने के लिए अपने अपने राज्य में देना चाहता है, जिससे कि उसके राज्य में लोगों को नौकरी मिले एवं खुशहाली आ जाए। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत सरकार काफ़ी सुविधा प्रदान कर रही है। जमीन, धन, विद्युत, शक्ति वगैरह सहूलियत के साथ उपलब्ध करा रही है। नया उद्योग स्थापित करने का यह सही समय है। नए उद्योग स्थापना हेतु वास्तुशास्त्रानुसार नियम मानना चाहिए, जिससे कि आपका उद्योग फले फूले, मजदूर खुशहाल हो एवं देश उद्योग के मामले में तरक्की करे। औद्योगिक इकाई स्थापन हेतु सबसे पहला काम है भूमि चयन। भूमि चाहे सरकार द्वारा हो या अपनी हो। चयन के बाद भूमि पूजा, चार दीवारी निर्माण एवं कारखाने की मुख्य इकाई का निर्माण। अब देखना है उद्योग इकाई में किसको कहाँ बैठाना है। मुख्य मशीनों की स्थापना इकाई के दक्षिणी एवं पश्चिम दिशा में पश्चिम दक्षिण कोने में होने चाहिए। कच्चे माल का भंडारण, कारखाने में कच्चे एवं आधे तैयार माल के भंडारण की व्यवस्था नैऋत्य, पश्चिम, उत्तर
पूर्व की दिशाओं में इस तरह रखना चाहिए कि तैयार माल उत्तर पूर्व दिशा में आ जाए। जल, कारखाने में जल के लिए चापाकल, कुआं इत्यादि को ईशान कोण में रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर, बॉयलर, भट्ठी, जनरेटर, हीटर, कारखाने में ट्रांसफार्मर, बॉयलर, भट्टी, जनरेटर, हीटर इत्यादि को दक्षिण पूर्व क्षेत्र यानी अग्निकोण में बैठाना चाहिए। तैयार माल कक्ष, कारखाने में तैयार माल उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम एवं पूर्व दिशा में रखना चाहिए। प्रशासनिक कार्यालय, वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए भिन्न भिन्न स्थान निश्चित है। कार्यालय को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर या पश्चिम में रख सकते हैं। कर्मचारी आवास, कारखाने के अंदर कर्मचारियों के आवास व्यवस्था पश्चिम उत्तर वायव्य दिशा में होनी चाहिए। शौचालय, कारखाने में शौचालय पश्चिम उत्तर वायव्य कोण में उचित रहता है। पार्किंग, वाहनों की पार्किंग वायव्य कोण या अग्निकोण क्षेत्र में होनी चाहिए। रक्षा कर्मचारी, अगर कारखाने में मुख्य द्वार पूर्वी ईशान क्षेत्र में है तब दक्षिण हिस्से में, एवं अगर उत्तरी ईशान क्षेत्र में मुख्य द्वार है तब पश्चिमी हिस्से में सुरक्षा कर्मचारी का कक्ष बनना चाहिए। मंदिर, कारखाने परिसर में मंदिर पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में बनाना चाहिए। पानी का बहाव कारखाने परिसर से हमेशा उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। तौलने की मशीन, माल तौलने की मशीन या वेब ब्रिज को कारखाने के द्वार के निकट मध्य पूर्व में या मध्य उत्तर में चार दीवारी से दूर लगवाना चाहिए। पूर्व व उत्तर दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां होनी चाहिए। 2. कारखाना परिसर के क्षेत्रफल से केवल 1/4 भाग में ही बांध काम किया जाए, इसके अलावा बाकी की जगह खुली छोड़ दें। कारखाने की वास्तु की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है करना चाहिए। 4. कर्मचारियों का काम करते समय मुंह दक्षिण की ओर नहीं रहना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कारखाने के दक्षिण की दीवार मोटी और ऊंची रखनी चाहिए। कारखाने का उत्तर पूर्व हिस्सा दक्षिण पश्चिम हिस्से से नीचा होना चाहिए। 8. कारखाने कर्मचारियों को दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर दिशा में बैठाना चाहिए। 9. आगंतुक का कमरे का स्थान उत्तर पूर्व अथवा उत्तर पूर्व कोण में होना उचित है। 10. ओवरहेड टैंक पश्चिम दिशा में रहनी चाहिए। 11. कारखाने के मध्य भाग को खाली ही रखना चाहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।